एक और हमारे स्टूडेंट हैं जतिन जैन। जतिन रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और एक ख़ास बात उसमें ये है कि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन और उसके बाद में जॉब में भी उन्होंने डेल कंपनी में 2 साल के करीब लगाए। somehow he was not happy, उसको खुशी नहीं थी कि मतलब उसको लगता था अंदर से कि भाई मुझे जो है फोटोग्राफी एज प्रोफेशन, जो मेरा पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाना है। तो नॉर्मली जैसे हम फैमिली में बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करी कि मुझे फोटोग्राफी में ही कुछ करना है, तो पेरेंट्स ने पूछा कि भाई ये अचानक कैसे, मतलब बड़ा भारी डिसीजन है ये कि भाई आप अपनी एक सेटल्ड जॉब को छोड़ करके और अब फोटोग्राफी में वापस अब उतरोगे, जा कर के कहीं से पढ़ोगे, फिर वो चलेगा सारा सिस्टम, सक्सेस होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो खैर बातचीत हुई। अच्छी बात यह है कि जतिन ने बहुत अच्छी पिच पर अपने पेरेंट्स को बताया कि जो ग्रेजुएशन मैंने किया है पेरेंट्स की खुशी के लिए किया था, और डेल में जो जॉब भी किया था वो भी मतलब पेरेंट्स के साथ में एक अच्छा रैपो, उनको रिगार्ड के प्रति अपनी जो भावनाएं होती हैं उसके प्रति करते हुए रखा था। अब तो पेरेंट्स ने कहा भाई आपने इतना मान सम्मान रखा है, सब कुछ बड़ी बात है ये। तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपका जो मन है वो करो, पैशन है तो उसी को प्रोफेशन बनाओ, देखो कोई इंस्टीट्यूशन देखो उसमें कैसे आपने आगे बढ़ना है बताओ। तो जतिन ने वो देखा कि भाई एक हमारे उन दिनों तो IIP वॉज दी ओनली इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ आए हमारे पास में विद पेरेंट्स, और फिर उन्होंने तय किया कि फोटोग्राफी में जो आगे बढ़ना है तो डिप्लोमा इन फोटोग्राफी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। 1 साल सीरियसली पढ़ लेंगे तो शायद क्लियर हो जाएंगे सारे थॉट्स। मेरे से जतिन ने एक क्वेश्चन किया जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है वो हर स्टूडेंट को करना भी चाहिए। और क्वेश्चन था, क्या कला को सीखा जा सकता है? दैट वाज द क्वेश्चन। बहुत ही, और मैंने जो रिप्लाई किया वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ में था। मैंने कहा अगर मैं सीख सकता हूं तो कोई भी सीख सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्कूल का बैकग्राउंड कला के प्रति हो। आपके अगर एस्थेटिक्स क्लियर हैं, आप स्मार्टली सोचते हो, अवेयरनेस है आपको, तो आर्ट भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको बाय ब्लड होना चाहिए या जनरेशन्स में होना चाहिए। मैंने नए नए स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने कभी कला की नहीं और बहुत ब्रिलियंट प्रोफाइल है, आज बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को। तो खैर बातचीत हुई, बताया जतिन ने अपने बारे में एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि भाई मैं तो कैमरा खोल सकता हूँ, कैमरा को बंद भी कर सकता हूँ, इंजीनियरिंग मेरी क्लियर है, उसको लेकर के सॉफ्टवेयर मेरे लिए खेल है, और इसके अलावा कला इज़ दी ओनली सब्जेक्ट जिसको मुझे सीखना है। इसी कमिटमेंट के साथ कि आर्ट को सीखने के लिए मैंने 1 साल लगाना है, तो यही पिच थी, यहीं से सीखना शुरू किया। एक तो ये कि वो ब्रिलियंट प्रोफाइल था, इंटेलिजेंट था और सब तरीके से सिंसियर, पंक्चुअल, ऐसा जो बेसिक चाहिए होता है एक प्रोफाइल को। और दूसरा, आप अवेयर भी हो कि मुझे क्या सीखना है और ये किस तरह से हम उसको कैरी करेंगे। तो चाहे स्टडी टूर्स हों, चाहे म्यूज़ियम हो, हमारे म्यूज़ियम विजिट्स होते हैं वो हों, क्लास के अंदर जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज होती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, स्टडी जो हम कर रहे होते हैं, उसको लेकर के जतिन का बिल्कुल क्लियर सोच समझ थी। मैं देख रहा था कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स उसने टच किए वो थे फूड फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर, क्योंकि इंजीनियरिंग थे तो X और Y क्लियर था। उसके बाद में इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, दैट वाज द कैच, क्योंकि उनके फादर बोकारो स्टील प्लांट के अंदर ही जॉब में थे, कार्य कर रहे थे, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को उस तरह से शूट कर पाऊँ। इस तरह से वहाँ से वो शुरू हुआ था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, एक बेहतरीन प्रोफाइल विद अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। मुझे आज भी याद है उनका वो फूड फोटोग्राफी का येलो कलर का शॉट ऑन वाइट, बहुत इस तरह से पोर्टफोलियो बन गया। और वापस रायपुर जा कर के जतिन ने अपने स्टूडियो को सेटअप किया। आयोडीन वेपर के नाम से, आयोडीन वेपर्स के नाम से उन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप किया है, जिसके अंदर ही इज़ डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफी।
समहाउ बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि क्योंकि मेरे को पता था कि जतिन के पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, वो पढ़ा भी सकते हैं। तो हमारे जो ऑनलाइन के कोर्सेज होते हैं, संडे फोटोग्राफी कोर्सेज ऑनलाइन में चलते हैं, इंटरेक्टिव है, मेंटर्ड होते हैं, उसमें जतिन ने अपना इंट्रोडक्शन करना शुरू किया और फाउंडेशन के लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाना शुरू किया संडे फोटोग्राफी कोर्स। वो उन्होंने इंडिपेंडेंटली हैंडल किया, उसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी और मेंटर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ही वॉज डूइंग दैट पैरेलल लेवल पे, वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। तो दिस इज हाउ ही हैज डेवलप्ड हिज प्रोफाइल। ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ, वो किसी वजह से यहाँ गुड़गांव में शिफ्ट हुए, तो फिर यहाँ रेगुलर फोटोग्राफी पढ़ाना शुरू किया, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से काफ़ी कुछ होता रहा। बीच में आपका ये भोपाल और रायपुर, भोपाल और इस तरह के जो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सिटीज़ हैं, वहाँ हमने वर्कशॉप्स की इंडिपेंडेंट लेवल पे, उन्होंने वो भी हैंडल किया अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये भी चलता रहा। उसके बाद में अब सेटल होना था, मैरिज और वो सब पेरेंट्स के प्रेशर्स होते ही हैं। तो फिर वापस रायपुर जाकर के जतिन ने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है। ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, होटल्स और ये जितने भी इंडस्ट्रियल शूट्स हम देखते हैं उनके प्रोफाइल के ऊपर वो अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ही इज़ डूइंग दैट। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपने एक अच्छे प्रोफाइल को डेवलप किया, पढ़ाते भी हैं, शूट्स भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ में। तो आई होप कि ही इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क, पेरेंट्स भी खुश, जतिन इज़ ऑल्सो हैप्पी, अब मैरिड हैं तो हमारी गुड विशेस हैं। दिस इज़ हाउ वी हैव सीन प्रोफाइल्स डेवलप होते हैं। तो ही इज़ हैप्पी एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी।